आइए अब हम उस शख्सियत की जानिब जाना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं। और एक शेर पढ़ता हूँ, फिर दो मिसरे पढ़ता हूँ, फिर उस मोतबर शख्सियत को आवाज़ देना चाहता हूँ। अपूर्वा साहब देखेंगे हाशिम भाई कि एक जब बच्चा छोटा होता है तोतली ज़बान से जब गाली देता है तो वो गाली हमें अच्छी लगती है, लेकिन जब बड़ा होकर वो गाली देता है तो हम पंचायत इकट्ठा करते हैं कि मेरा बेटा मुझे गाली देता है। तो तहजीब ये दी हुई किसकी है हमारी? आज बच्चा, पहले लोरियाँ माएँ सुनाया करती थी, आज जब बच्चा रोता है तो मोबाइल दे देते हैं उसको। तो जाहिर सी बात है जिसकी ज़रूरत अभी नहीं थी उसको दिया जा रहा है। हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, फिर वही चीज़ जब वो जवान होता है करता है तो बुरा लगता है कि रात रात भर मोबाइल में लगा रहता है। जब आपने उसको उस दौर में थमा दिया, आज आपको बुरा क्यों लग रहा है जनाब? एक उम्र का चढ़ा हुआ दरिया उतर गया, एक उम्र का चढ़ा हुआ दरिया उतर गया, बेटे ने पी तो बाप का नशा उतर गया। एक उम्र का चढ़ा हुआ दरिया उतर गया, बेटे ने पी तो बाप का नशा उतर गया। और इसी से कबीले के दो शेर, बस उसके बाद हाशिम फिरोज़ाबादी से मुलाकात कीजिए कि कौन पस्ती में उतरता है अभी देखना है, कौन पस्ती में उतरता है अभी देखना है, किसका शिराजा बिखरता है अभी देखना है। तुम समझते हो तुम जीत गए हो, लेकिन वक्त क्या फैसला करता है अभी देखना है। आइए मुलाकात की जाए और मोतबर, मोहतरम, बेहतरीन लहजा, मोतबर लहजा जिसे हम हाशिम फिरोज़ाबादी के नाम से जानते हैं, पूरी दुनिया में जाना जाने वाला चेहरा, माना जाने वाला चेहरा, वो आवाज़, वो लहजा। इस्तकबाल किया जाए, तालियों की गड़गड़ाहट में हाशिम फिरोज़ाबादी का इस्तकबाल करें। हाज़िरीन ग्रामी, नहीं माफ़ी चाहूँ, मैं आप लोग के लिए नहीं आया, मैं इनके लिए। आप लोग आगे आ जाएं थोड़ा सा। आप लोग चाहे तो शिफ्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाए आप लोग, मुझे अच्छा लगा। थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग आगे आ जाए, आइए तशरीफ ले आइए। मुझे बहुत ज़्यादा वक्त मेरे हिस्से में नहीं है क्योंकि मेरी फ़्लाइट है लखनऊ से। नहीं, एक्चुअली मैं चाहता था पहले आपसे जुड़ूं, मुझे मौका मिले। एक्चुअली मुझे फ़्लाइट है, मुझे कल कहीं और एक तवील सफ़र करना है, लखनऊ से मेरी फ़्लाइट है। हाँ भाई शुरू करें। तेरा माइक बहुत अच्छा है, पहले हंस तो। हाँ, वो जब से मुशायरा स्कूल शुरू हुआ है जो आता है माइक बहुत ख़राब है, खींच रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तेरा माइक बहुत अच्छा है, अल्लाह तुझे सलामत रखे। बस तालियां बजाइए उसके लिए। भाई ये शायर लोग अपनी दुकान चलाने के चक्कर में दूसरे दुकान बंद कराने में उतर। इजाज़त है कुछ गज़ल के शेर सुनाता हूँ। जमील साहब कहाँ हैं? सुनिएगा, मतलब सुने जी, उसके लिए अपूर्व काफ़ी है। क्या बात है। मतलब सुने कि दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। वाह, जब मेरी गज़ल कोई कमज़ोर होती है तो मैं उसे तरन्नुम में पढ़ता हूँ। क्या बात है। और मुझे मालूम है अच्छी शायरी आवाज़ की मोहताज नहीं होती, और ख़ास तौर से अकबरपुर है, और अकबरपुर कितना अच्छा सुनता है ये मुझे मालूम है, क्योंकि एक तवील अरसा हो गया मुझे आपके बीच हाजिर होते हुए। सुनिएगा बतौर ख़ास। जी जी जी, मतलब सुने कि दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। मैं वादा करता हूँ आप बिल्कुल दाद नहीं देंगे, सन्नाटे में सुनेंगे, मैं सुनाता रहूँगा। शायरी हंगामे का नाम नहीं, वो मैं चाहे जब कर देता हूँ, आप मेरे मिजाज से बात करें। तो कुछ गज़ल के शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। वाह वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। गज़ल की आपने हिफाजत की। सुनिएगा जी। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। भाई, दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। वाह वाह, अच्छा अच्छा है।
अल्लाह सलामत रखे। और ये जो दो दो ये गुल मुझ तक पहुँचे हैं, ये आप सबकी जानिब से हैं। अब मैं गुजारिश करता हूँ अब कोई गुल मेरे तक ना लेकर आए। मैं चाहूँगा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेर सुना, बीच में आप डिस्टर्ब ना हो। मैं तो डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मुराद भाई दुआएं देते रहें। सुनिएगा, इजाज़त है सुने के। और मैं कब अच्छा शेर पढ़ दूँ मुझे भी नहीं पता है, ध्यान आपको देना है। अरे भैया मैं पढ़ रहा हूँ, देख उधर क्या रहा है। मतलब 5वीं क्लास में और MA की किताब पढ़ रहा है। सुनेगा, दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। शेर सुना, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। दर्द की दौलत से जो आबाद हो सकता नहीं, वाह, ऐसे दिल को सिर्फ कब्रिस्तान लिखा जाएगा। वाह, अच्छा है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। अकबरपुर वालों बहुत अच्छा सुना आपने, बहुत अच्छा सुना। आप गजल सुन रहे हैं, मुझे बेईमानी करने की कोई जरूरत नहीं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सुनिएगा कि मैं उनसे पूछ रहा हूं जिन्हें अपनी शायरी याद नहीं रहती। क्या था? दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। ये रिकॉर्डिंग ना करें, इसको फ्रेम बनाने में रहेगा और मेरा शेर जाया हो जाएगा। जाके अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाएगा, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, तू बेकार हो जाएगा। क्या क्या फायदा? दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। दिल कहीं पर, अल्लाह करे चांदनी शबनम तुम्हारे मोबाइल वायरस आ जाए। वहाँ बैठ गया, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। नहीं, वहीं बैठे रहने दो, अल्लाह सलामत रखे उसे। तो आपको देखिए अकबरपुर की वो नुमाइंदगी पूरे उर्दू मुशायरों में कर रही। एक बार जोरदार ताली उसके लिए बजाइए आप। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। पूरा मुशायरा खत्म होगा, सेल्फी ऐसी वो वाली सेल्फी नहीं आ पाई जो फेसबुक पोस्ट करना है। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। दर्द की दौलत से जो आबाद हो सकता नहीं, ऐसे दिल को सिर्फ कब्रिस्तान लिखा जाएगा। वाह, अपने बेटे के लिए अन्याय से जो लड़ गया, अपने बेटे ऐसा हर एक बाप शाहरुख खान लिखा जाएगा। वाह वाह वाह, अच्छा है, अच्छा है हाशिम भाई, बहुत अच्छा है। अपने बेटे के लिए अन्याय से जो लड़ गया, तो करना इलाहा। ये देखिए क्या शरफ भाई, यही समझ में इसको खराब लग रहा है, शेर के अच्छा लग रहा है। मतलब यही समझ में ला रहा है। मतलब वो मैंने शेर पढ़ा, वो कह रहे हैं इसका मतलब मेरा शेर अच्छा नहीं है। सुनिएगा, एक मतलब और पढ़ता हूँ, एक मतलब और पढ़ो, सुनिएगा। मतलब खास तौर से सुने, और अगर आपको लगे कि मैं कुछ गज़ल के कुछ शेर बीच में एक दो शेर आ जाते हैं तो मेरी तारीफ करते रहे, मुझे अच्छा लगेगा। मतलब सुने नौजवानों, खास तौर से कि बतौर ख़ास किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया। किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया। वो आफ्ताब हूँ जो रोशनी से हार गया। वाह वाह, अच्छा है। पीछे सफ में बैठे मेरे लिए काबिल कदर हैं, मैं चाहूंगा आपकी तो मुझे दुआएं नसीब हो। सुनिएगा, किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया। वो आफ्ताब हूँ जो रोशनी से हार गया। तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूँ, तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूँ। मैं अपने आप की आवारगी से हार गया। तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूँ, तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूँ। वाह वाह, आवारगी से हार गया। बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं। मैं अपने बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं। तुम्हारे हुस्न की पर सादगी से हार गया। वाह वाह, क्या बात बहुत सी है, परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं। अच्छा है भाई, वाह वाह। परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, तुम्हारे हुस्न की पर सादगी से हार गया। शेर सुने, मुझे मालूम है अकबरपुर में हूँ और शेर पढ़ूंगा तो मुझे एहसास हो जाएगा। बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, तुम्हारे हुस्न की पर सादगी से हार गया। वो एक शख्स
जो मेरे लिए ही जीता था। क्या बात है। वो एक शख्स जो मेरे लिए ही जीता था, न जाने क्या हुआ मेरी खुशी से हार गया। वाह वाह, अल्लाह सलामत अच्छा रख, है। अल्लाह सलामत रख। बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना। वो एक शख्स जो मेरे लिए ही जीता था, वो एक शख्स जो मेरे लिए ही जीता था, न जाने क्या हुआ मेरी खुशी से हार गया। वो एक जंग जिसे जीतने ही वाला था, कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद भाई, वाह वाह, जीतने ही वाला था, वाह। वो एक जंग जिसे जीतने ही वाला था, कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया। एक मतलब सुने कि अकेलेपन की अजब इंतहा करता है। अकेलेपन की, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है। वाह। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। वाह वाह, क्या बात। नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए। मेरी क्या हैसियत कि अकबरपुर में दावा करूं तो मैं शेर सुना रहा हूं, जुर्रत करता हूं, सुनिएगा कि अकेलेपन की जब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। वाह वाह। लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए, लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं। एक मतलब और पढ़ता हूं, मतलब सुने नौजवानों और जो मेरे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं। मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं की कि मुझे उनके आगे शर्मिंदा होना पड़े। एक मतलब सुनाता हूं कि आसमां छोड़ो जमी का नहीं छोड़ा तुमने। आसमां छोड़ो जमी का नहीं छोड़ा तुमने, ऐसा छोड़ा कि कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। वाह वाह। आसमां छोड़ो, आसमां जो आप चूक गए, आप चूक गए। मैंने मतलब आपको अच्छा सुना दिया, आपको इतला दे दूं, मतलब अच्छा था। आसमां छोड़ो जमी का नहीं छोड़ा तुमने, ऐसा छोड़ा कि कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। दिल को इस तरह से बर्बाद किया है मेरे, इस मका को भी मकी का नहीं छोड़ा तुमने। वाह वाह। दिल को इस तरह से बर्बाद किया है मेरे, दिल को इस तरह से बर्बाद किया है मेरे, इस मका को भी मकी का नहीं छोड़ा तुमने। मतलब सुने कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। वाह वाह। बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा शेर ऐसे ही सुना जाता है जैसे आपने सुना। मैं मतलब सुनाता हूं, फिर से पढ़ता हूं। मोहब्बतों का नया वार। देखिए आप लोग जो इस वक्त बैठे हैं, मेरे से पहले जो मोहतरमा पढ़ रही थी निशा, आप जा सकते थे उनके बाद फौरन से। अगर आप इस वक्त बैठे तो यकीनन मेरे लिए बैठे हैं। तो जब आप मेरे लिए बैठे तो मुझे भी ईमानदारी से आपको वो शेर सुनाना चाहिए जो आप तक कम पहुंचे। तो मतलब सुनाता हूं कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ऐ आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। वाह वाह। ऐ आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो। मैंने ये जो था ना, ये हंगामे ये मैंने बहुत किए। आपने खूब सुना भी, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, ये सब मैंने बहुत सब किया। लेकिन यकीन जानिए आखिर यही है कि आपको गजल पर लौट कर आना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वक्त से आंखें मिलाना छोड़ दें। मैं वाहिद एक अकेला ऐसा शायर हूं जितना मुशायरों में हूं उससे कहीं ज्यादा कवि सम्मेलन में हूं। मुझसे प्यार करने वाले जितने आबिद और जावेद हैं, उतने ही मुझसे मोहब्बत करने वाले विक्रम और नरेश हैं। ये मैंने कमाया अकबरपुर वालों। आप ताली बजा सकते हैं भाई डॉक्टर आजम साहब के लिए जिन्होंने खूबसूरत महफिल है। लेकिन यकीन जानिए इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा है। ये एक टिकट में कई फिल्में बना सकते हैं, सच बता रहा हूं। ये अगर उस वक्त में होते, जब ताजमहल बनाना होता, जो उस वक्त बजट खर्च हुआ था उसका 4% होता, चौथाई भाग में तो ताजमहल बना देते। मैं आपको सच बता क्या बात है। मतलब सुनिएगा, एक मतलब और सुनाता है। अर्ज कर रहा था कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं,
मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूँ। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो। और जो उसकी आंखें तो बंदर हाँ वो उसका तो पलक नहीं मार रहा है। अबे शायर खड़ा है तेरे सामने, कोई शायर थोड़े। हाँ, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूँ, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूँ। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का। आपने लिख के दिया क्या? मैं पढ़ रहा था, रुकिए तो। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूँ, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूँ। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूँ। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। क्या बात है। मैं अपने आप को तैयार करके आया हूँ। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। मैं अपने आप को तैयार करके आया हूँ। ज़हीन लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, अभी अभी मैं जिसे पार करके आया हूँ। ज़हीन लोग उसे, मैंने अभी तक महसूस किया है कि गजल का कोई शेर आपने जाया नहीं होने दिया। मैंने ये महसूस किया है, इसी उम्मीद। नहीं, बहुत शुक्रिया। आप अच्छा सुन रहे हैं तो हम आपको अच्छा सुना पा रहे हैं। सच यही है, आप सन्नाटे में सुनिए, किसी की हिम्मत नहीं गुल लेकर हम तक आ जाए। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, एक गजल का मतलब और सुनाता हूँ। यही सच है। बहुत शुक्रिया। देखिए ये लोग भी कह रहे हैं बिल्कुल भैया। देखिए एक मतलब और सुनाता हूँ, मतलब सुने। दुई दुई क्या बात, गजब है ये। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं इसी बीच एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि प्लीज, आपके यहाँ वोटिंग कब है? 25 तारीख को। प्लीज खुदा के वास्ते अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देना। एक एक वोट पड़ोस का, घर का, सबका एक एक वोट डालना चाहिए। कहाँ डालना वो आप जाने, आपकी जिम्मेदारी। लेकिन हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, कोई वोट रहना नहीं चाहिए। पहले मतदान फिर जलपान। सुनिएगा, पेश करता हूं एक गजल का मतलब और सुनाता हूं। मतलब सुने, खास तौर से एक गजल मेरी इतनी ताजा है कि उसमें से भाप निकल रही है, तो मैं चाहता हूं कि वही गजल आपको सुनाऊं। जी 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 जी, नहीं ये भी ताजा था जो मैंने आपको सुनाया है। मतलब सुनिएगा। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया। सुने मतलब सुने के फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। फना से, शौरा किराम खास तौर से सुने, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। अच्छा है। थोड़ा गजल सुन, थोड़ा गजल सुन ली, गजल का माहौल दे। कि फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। मैं कुछ शेर सुनाऊंगा। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। वाह वाह, क्या बात है। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। हमारे जख्मों का एहसास तुमको क्या होगा, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए हैं। वाह वाह, हमारे जख्मों का एहसास तुमको क्या होगा, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए हैं। दाद तो दो। हमारे जख्मों का एहसास तुमको क्या होगा, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए हैं। और शेर सुनिएगा कि हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए। मतलब सुने, खास तौर से इजाजत है। जो भी कहा था तुमसे वो करके दिखा दिया। हाशिम भाई खुमार की याद दिला दी। वाह क्या बात है, वाह। जो भी कहा था तुमसे वाह, वो करके दिखा दिया। वाह, हमने तुम्हारे नाम पे सब कुछ लुटा दिया। वाह वाह, क्या बात है। हमने तुम्हारे नाम पे सब कुछ लुटा दिया। मतलब सुन जी इरशाद। एक तहरीर इश्क पर नया शोशा लगा दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। तहरीर इश्क पर नया
शोशा लगा दिया उसने हमारे नाम पे कौमा लगा वाह वाह, अच्छा है भाई, शायरी हो रही है, वाह। हमारे नाम पे कोमा लगा कौमा लगा। मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरा ये शेर एक तरफ। जी। मैं गजल के नाम पे आपको एक शेर सुनाता हूँ। मैंने फिरोजाबाद से अकबरपुर तक का जो सफर किया है तो सिर्फ ये 2 मिसरे मेरे पास है गजल के नाम पर, सुनना। हमने तुम्हारे नाम पे सब कुछ लुटा दिया, अब जो भी चाहो लिख लो मोहब्बत की फर्द पर। वाह अब जो भी चाहो लिख लो मोहब्बत की फर्द पर। लो दस्तखत के साथ अंगूठा लगा। वाह वाह, क्या बात है, अच्छा है, क्या लो बात, दस्तखत के साथ अंगूठा लगा दिया, वाह वाह वाह, क्या बात है। अब जो भी चाहो लिख लो मोहब्बत की फर्द पर। लो दस्तखत के साथ अंगूठा लगा। अब शेर सुने। तुम मिल गए हो घर से निकलते ही शुक्रिया, तुमने तो मेरी जान मेरा दिन बना दिया। तुम मिल गए हो घर से निकलते ही शुक्रिया। एक बार दोनों हाथ खड़े कर जोरदार तालियां भाई डॉक्टर साहब के बजाई। अल्लाह सलामत रखे डॉक्टर साहब को, जो किसी बहाने हमारी आपसे मुलाकात करा देते हैं और हम लोग हाजिर हो जाते हैं। और अल्लाह से दुआ करते हैं डॉक्टर साहब ऐसे मुशायरे करते रहें लेकिन बजट बढ़ाते रहें। एक मतलब और सुनाता हूं, इजाजत है? आप लोग थोड़ा थके तो नहीं? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, आप मेरी ताकत है, आप बैठे हैं तो मैं खड़ा हूं जी। नहीं, वो आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं वहां। हाँ। इजाजत है? मतलब सुने खास तौर से बतौर खास जी, मतलब सुनिए खास तौर से, मतलब सुने कि उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला, उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला, उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला। इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने वाला, इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने वाला। शेर सुने। उसने दौलत के लिए दिल का किया है सौदा, उसने दौलत के लिए दिल का किया है सौदा। अब वो कमबख्त हमारा नहीं होने, अब वो कमबख्त हमारा नहीं होने वाला। इश्क हमसे तो वफा गैर से करने वाले, हमसे ये शिर्क गवारा नहीं होने। अच्छा, मैं जैसे पीछे देखता हूं सब कहते हैं वाह, बाकी एक भी दाद नहीं दे रहा मुझे। उसकी वजह है मैं भी नहीं देता जी। बाजार तो अल्लाह चलाता है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अच्छा, इन लोगों से कहूं मैं शायरों से सुनो दाद दो, क्या जरूरत है? सुनाने में आपको आया हूं, इनको नहीं। ये तो रोज साथ रहते हैं, इनको तो शायरी एक दूसरे की याद हो जाती है। और शौर अकरम अक्सर कहते हैं कि शायर भी सुने, मैं कभी नहीं कहता क्योंकि ये मुझे दाद देंगे ही नहीं। उसकी वजह है कि मैं भी नहीं देता हूं।
सुनिए खास तौर से। अच्छा, ये आवाज आई पीछे से, बिल्कुल सही है, तायद भी करते हैं ये लोग। सुनिएगा, मतलब शेर सुने बतौर खास। जिसे मंजूर तेरे गम न होंगे, जिसे मंजूर, मैं खुदा की कसम आपके साथ बेईमानी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको खालिस गजल सुना रहा हूं, खालिस शायरी सुना रहा हूं। जिसे मंजूर तेरे गम न होंगे, वो कोई और होगा, हम न होंगे। वो कोई और होगा। हाँ, अकबरपुर वालों, गजल के शेर की हिफाजत करना। नजर तुम फेर लोगे हमसे जिस दिन, नजर तुम फेर लोगे हमसे जिस दिन, उसी दिन देख लेना हम न होंगे। वाह वाह, क्या अच्छा, मैंने धीरे से पढ़ा तो आपने भी धीरे से दाद दी। नजर तुम फेर लोगे हमसे जिस दिन, डॉक्टर बस बस। अच्छा, वो उसकी पीठ थी जैसी, मैंने कहा बस बस, फौरन मुड़कर कहता है अभी और। हाँ, मतलब उसको मैं, देखिए मैं अर्ज कर दूंगा आपकी खिदमत में कि ये जो वक्त है 3 बज रहा है, ये गजल का ही वक्त है, इसलिए मैंने आपको गजल परोसी। मुझे एक नज्म का हुक्म है, मैं वो नज्म आप तक पहुंचा देता हूं, सुनिएगा। हालांकि ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये इतना मेहनत से काम करते हैं, इतना तो हम शायर भी काम नहीं करते। हमारे 1 घंटे की शायरी में फिर ये एक मिसरा ढूंढेंगे, उसमें फिर लगेगा हाशिम फिरोजाबादी की शायरी से सरकार के पसीने छूटे, सिर्फ अपने व्यूज के लिए, और सिर्फ मतलब शायर के साथ क्या हो रहा है इनको उससे कोई मतलब नहीं इससे। हालांकि मैं अर्ज कर दूं यूट्यूबर से, थंबनेल जब लगाए तो मुझसे पहले बात कर ले, कोई थंबनेल ना लगा प्लीज, इजाजत है। सुनिएगा, एक मुझे हुक्म है जिस मतले का, वो मतला आप तक पहुंचा देता हूं, सुनिएगा। वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में। क्या बात है। और ये गजल का जादू होता है, आप सुन चुके हैं लेकिन फिर भी आप ताजा हैं। वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में। सुनिएगा, वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में, मेरा घर जलाने में। हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचाने में। हाथ जल गए। 2-3 शेर और, मतलब सुने। हैरत में सभी गुल हैं, ये कैसा गुलाब आया। क्या बात। हैरत में सभी गुल हैं, ये कैसा गुलाब आया, ये कैसा गुलाब आया। शर्माए महो अख्तर जब उन पे शबाब आया। शर्मा, सुने, बेपर्दा हुई आंखें और जिस्म नुमाया है, और जिस्म नुमाया है। इस दौरे तरक्की में ये
ये कैसा नकाब आया इस दौरे तरक्की। और एक शेर समात फरमाए। बहुत शुक्रिया। आमाल मुझे अपने उस वक्त नजर आए जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया। जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब। बहुत शुक्रिया। जी अल्लाह सलामत। आई लव यू, आई लव यू। ये मोहब्बत होती है। नहीं, जो लोग देखिए, जो लोग जा रहे हैं उनकी कोई ज़रूरत हो सकती है, मैं उनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ, वो अभी तक मौजूद रहे, कोई बात नहीं। जी मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। जी बिल्कुल, मैं पेश करता हूँ। आप लोग का काम हो गया होगा अब तो। यूट्यूबर्स अब इरफान भाई पैक कर लीजिए, अब तो होगा। उनको कुछ सुना वो ना दूँ। नहीं मैडम, जब पढ़ लेते ना उस वक्त नहीं बोलते, मैं खड़ा उस वक्त नहीं बोले। आप ठीक है? नहीं, उसे खोल दीजिए, आप समझ जाइए जो मैं बोलवा रहा हूँ। आप तो इरफान अच्छे से जानते हैं मैं जो कह रहा हूँ। सुनिएगा, मैं एक्चुअली आपको नहीं पता कि शौरा इकराम भी इस वक्त किस दौर से गुजर रहे हैं। नहीं, अब ये सही कह रहे मुराद भाई, लेकिन आप बोल कहाँ रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं ना। मुझे मालूम है आप अभी आए हैं, मुझे ये भी मालूम है आप क्या बात कर रहे हैं। हम फिरोजाबाद रहते तो क्या आपकी खैरियत नहीं लेते? सब लेते हैं, लेकिन आपको इल्म होना चाहिए कि एक हम लोग एक शेर पर नजर रखी हुई है। मैं आपको एक नज्म सुना देता हूँ, सुनिएगा खास तौर से, बतौर खास समात फरमाएं। वो नज्म सुनाता हूँ, अल्लाह करे मैं तलाश रहा हूँ वो मुझे मिल जाए। और ऐसा लग रहा है जैसे आज आईसीसी का वर्ल्ड कप है, आपने इतने सारे चैनल बुला रखे हैं। ये सब आपने सुनिएगा। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं। जहां तक मुझे याद है आप तक वो नज्म नहीं पहुंची है, और अर्ज ये कर दूं कि जब मैं ये नज्म आपको सुनाऊं कोई मुझे दाद नहीं देगा। बस गुजारिश है कि सन्नाटे में सुनेंगे, और जितना आपने सन्नाटे में सुना ये नज्म मेरे लिए उतनी ही मेरे लिए कामयाब है। सुनिएगा डॉक्टर साहब, नज्म पेश करता हूं, और जब नज्म मुकम्मल हो तब मुझे आप एक साथ दुआएं देंगे तो मैं समझूंगा जो आपने मुझे होमवर्क करने को दिया था मैं उसमें कामयाब हुआ। सुनिएगा। हमको भी बेच लेने दे कुछ, तेरा हलवा पराठा तो बिक ही जाएगा। इल्म हासिल करो, 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 इल्म। मुझे बिल्कुल चहलकदमी नहीं चाहिए। आप जिस वक्त मुझे लगा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं बैठ जाऊंगा। मैं जो काम करना था मैं कर चुका हूं, आप मुझे बिल्कुल दाद मत देना, सन्नाटे में सुनना। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल। जब मैं डॉक्टर साहब आपके यहाँ आ रहा था, मुझे यहाँ कई फोन गए यहाँ से, हाशिम भाई आप आ रहे हैं क्या? मैंने कहा हाँ आ रहा हूँ। वाकई आ रहे हैं क्या? मैंने हाँ साहब वाकई कि मैं सचमुच आ रहा हूँ। फिर एक सवाल उसने ऐसा कहा कि जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका मतलब ऐसे तो मुशायरा बहुत बड़ा नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि अकबरपुर की नशिस्त भी बड़े मुशायरे से बड़ी होती है। वाह क्या बात। वो जुमला मुझे याद है और ये नज्म आपको सुना रहा हूं। इल्म हासिल करो,
इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। ये रसूले खुदा का भी फरमान है, इल्म से ही मुकम्मल हर इंसान है। इल्म ही असल में अपनी पहचान है, इल्म ही रोशनी, इल्म ही जिंदगी। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। बहुत चाहता है जहां आप जाहिल रहो, चाहता है जहां आप जाहिल रहो। वो करे जुल्म तुम पर खुशी से सहो, बस यूं ही चुप रहो और कुछ मत कहो। बस यूं ही चुप रहो और कुछ मत कहो। छोड़कर सारे गम थाम लो तुम कलम, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल। उदाद नहीं देगा। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। चाहता है जहां आप जाहिल रहो, वो करे जुल्म तुम पर खुशी से सहो। बस यूं ही चुप रहो और कुछ मत कहो। छोड़कर सारे गम थाम लो तुम कलम, इल्म हास। अब सुने, सिर्फ पंक्चर नहीं जोड़ सकते हो तुम, सिर्फ पंक्चर नहीं जोड़ सकते हो तुम। रुख जमाने का भी मोड़ सकते हो तुम, जालिमों का भरम तोड़ सकते हो तुम, जालिमों का भरम तोड़ सकते हो तुम। सुबह से शाम है मेरा पैगाम है, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। सुने, इल्म हासिल करो। कश्तियां अपनी साहिल पे लाएंगे हम, कश्तियां अपनी साहिल पे लाएंगे हम। अब हवाओं में दीपक जलाएंगे हम, काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे हम, काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे हम। खाई है ये कसम अब न मुकरेंगे हम, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल कर। और आखिरी बंद, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो। इल्म के वास्ते तुम जियो और मरो, आने वाले जमाने से कुछ तो डरो, आने वाले जमाने से कुछ तो डरो। वरना पिट जाओगे और मिट जाओगे, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे एक दो कतात का हुक्म वो आप तक पहुंचा, सुनिएगा। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। तो पहले बताते, यहीं से शुरू करता, मेरी जान निकली जा रही है, उसको अब मजा आया। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सरहदों पर, चार मिसरे हो, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से।
फिर बोला, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया